So good morning all. Welcome to Learners Academy. Screen is visible to all three of you. ऐसे करूं थोड़ी सी. Okay. Because today's topic is so important. मैं बता नहीं सकता कितना important है ये. और थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है कि वो एक होता है ना, क्या बोलते हैं, एक ऐसा केस होता है ना जो केवल क्राइम ब्रांच ही सॉल्व कर पाती है, सीआईडी. तो चीजों को कनेक्ट करना है, इससे ये. जब तक वो सॉल्व नहीं होता तब तक वो झमेला लगता है, झमेला. लेकिन एक बार वो पकड़ में आ जाती है तो उसको सॉल्व होने के बाद लगता है कि अरे ये इतना सरल था क्या. ठीक है. तो शुरू से ही कनेक्ट करके चलना पड़ेगा, बात ये है. ठीक है, समझना पड़ेगा चीज को, मुद्दा क्या है, रटना नहीं पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमा. और सबसे पहले तो डर निकालना पड़ेगा कि मैक्सिमम मिनिमा, तो एक डर भी बना रहता है बच्चों को. क्वेश्चन आना तो तय है, और करीब करीब बड़ा क्वेश्चन आना तय है. कैलकुलेशन भी हैक्टिक है. बहुत कम ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें सब कुछ ही हैक्टिक है. या तो कैलकुलेशन हैक्टिक होती है, कॉन्सेप्ट इजी होता है. या कॉन्सेप्ट हैक्टिक होता है तो कैलकुलेशन छोटी मोटी होती है. जैसे अभी तक तो कैलकुलेशन बिल्कुल बिल्कुल ही सरल सी कैलकुलेशन आई थी, साइन थीटा का डेरिवेटिव, कॉस थीटा, ऐसे ऐसे कैलकुलेशन अभी अब तक हमने देखी है इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में. अब जो है इस एक्सरसाइज में दोनों काम है. कैलकुलेशन भी हैक्टिक है क्योंकि इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी लगाना पड़ेगा इसके एक्सरसाइज में. ठीक है. और उसके बाद फिर क्या है, कॉन्सेप्ट जो मेंटल जो मेहनत है हमारी वो भी ज्यादा है कि ऐसा होगा तो क्या होगा. सोचना भी बहुत कुछ पड़ेगा. एनालिटिकल थिंकिंग भी है, सब कुछ है, कैलकुलेशन, एनालिटिकल थिंकिंग, और सब कुछ कर लिया तो फिर मार्क्स भी है. ठीक है, स्टार्ट करें. मैक्सिमा एंड मिनिमा, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं. मैक्सिमा एंड मिनिमा का आपको ये तो मतलब समझ में आ रहा था कि आ गया होगा कि समथिंग हैज टू बी डन विथ मैक्सिमम, कुछ मैक्सिमम से रिलेटेड है. और मिनिमा मतलब समथिंग हैज टू बी डन विथ समथिंग मिनिमम, कुछ मिनिमम वैल्यू से रिलेटेड कोई ना कोई चीज है. तो बिल्कुल सही पहचाना आपने. मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम, मिनिमा मतलब मिनिमम. ठीक है. ओके. अब किस चीज की मैक्सिमम वैल्यू, किस चीज की मिनिमम वैल्यू, ऑब्वियस बात है. फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो फंक्शंस की होगी. फंक्शंस ही पढ़ रहे हैं ना. डिफरेंशिएशन जब से स्टार्ट हो रहा हुआ है तब से हमने फंक्शंस के अलावा और कोई बात करी है क्या. डिफरेंशिएशन होता ही फंक्शन का, और आगे दो तीन चैप्टर फंक्शंस की ही बात करनी है. तो फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ये क्या चीज होती है. फंक्शंस की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या चीज होती है. तो फॉर एग्जांपल एक ग्राफ से स्टार्ट करता हूं. लेट्स से एक फंक्शन है मेरे पास, वो ऐसे जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल ऐसे जा रहा है. तो आप देखो, कभी तो ये बढ़ गया, कभी ये कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, ऐसे ये एक्ट कर रहा है. तो जब ये बढ़ रहा है, उस चीज पे फोकस करो. जब ये बढ़ रहा है, जब ग्रोथ साइड है इसका, और फिर अचानक से ये डिक्लाइन भी हो गया, तो अगर ये ग्रोथ से डिक्लाइन वाले फेज में चला गया तो गारंटी नहीं है कि भाई टॉप छू के आया है, मैक्सिमम पॉइंट छू के आया है. ठीक है. और जब ये गिर रहा था और गिरते गिरते वापस बढ़ गया, ग्रो हो गया, तो फिर गारंटी है कि ये मिनिमम छू के आया है. तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ये ग्रो हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, जिसको अपन मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, अभी अपन सीख के भी आए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. जब फंक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को फॉलो करते इंक्रीजिंग, साउथ ईस्ट डायरेक्शन फॉलो करते डिक्रीजिंग. तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को फॉलो कर रहा था, और फिर अचानक से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फॉलो करता हुआ दिखाई दिया. तो जब वो इंक्रीज होते हुए इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो जाए तो गारंटी मिल जाती है कि कहीं ना कहीं कोई मैक्सिमम वैल्यू को टच करके आया है. और जब वो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो जाए तो गारंटी होती है कहीं ना कहीं मिनिमम वैल्यू को टच करके आया है, फिर मैक्सिमम को भी करके आया है, फिर मिनिमम को भी करके आया है, फिर मैक्सिमम को भी करके आया, एंड सो ऑन. समझ आया. अब यहाँ पे मैक्सिमम का मतलब है केवल इस एरिया में मैक्सिमम, केवल इस एरिया में, जब वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा था. ठीक है. जैसे आपने सुना होगा, अपने घर में बोलते सुना होगा, या हो सकता है आप भी, आप इतने मैच्योर हो तो आप भी आपस में ये बातें करते हो, कि गोल्ड का भाव जो है वो गिर गया, पिछले 2 दिन में गिर गया. तो जब वो गिर गया, गिर रहा है, तो वो उस समय टॉप कितना छू के आया. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि यार गोल्ड का भाव क्या चल रहा है, तो प्रियांशु ने कहा कि सर वो तो अभी मद्दी चल रही है, गिर गया गोल्ड का भाव. तो मैंने कहा फिर कितना छू के आया. तो प्रियांशु ने कहा कि 63,000, 70,000 छू के आया. तो 70,000 उसकी ऑल टाइम मैक्सिमम वैल्यू नहीं है. अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जब वो गिर रहा है तो 100% टॉप छू के आया, उस फेस के हिसाब से वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है.
अब इसकी ये ऑल टाइम मैक्सिमम थोड़ी ना, इससे बड़ी ये भी है, और हो सकता है आगे भी पता नहीं और मैक्सिमम हो जाए, लेकिन इस फेज में तो ये मैक्सिमम है, फिर इस फेज में मिनिमम है। फेज का मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होना और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होना, वही फेज है बस। जब वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ उस फेज में ये मैक्सिमम है, जब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो गया इस फेज में मिनिमम है, जब ये इंक्रीजिंग से वापस डिक्रीजिंग हो गया उस फेज में। क्योंकि कोई कहे सर मैं तो फेज इतना मानता हूँ मैं तो यहां से लेके यहां तक फेज मानूंगा, तो अपनी अपनी नहीं चलेगी। फेज उतना ही है जिस एरिया में वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो गया, वही फेज है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो ध्यान से सुनना, जब एक पर्टिकुलर फेज की बात करते हैं, भाई इस फेज में मैक्सिमम हुआ या इस फेज में मिनिमम हुआ, उसको कहते हैं लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। क्या कहते हैं उसको? लोकल मैक्सिमम। लोकल का मतलब क्या होता है? आसपास के एरिया में। जैसे हम कहते हैं हमारा लोकल नेता है, अब लोकल नेता है तो दिल्ली में नहीं बैठता, हमारे लोकल गांव का सरपंच या कोई भी। ठीक है, लोकल वर्ड से समझ में आता है ना, लोकल मतलब आसपास के एरिया में, हमारे रेंज का। ठीक है, सो इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम बहुत सारी अटेंड कर सकता है एक फंक्शन। जितनी बार वो घूमेगा उतनी बार लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू अटेंड होगी। वो डिपेंड ये करता है कि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग फेस में घुमा है तब तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग फेस में घुमा है तब वो लोकल मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। राइट। और इन सब में से जो सबसे बड़ी होती है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। इन सब में सबसे बड़ी। अब इन सब में सबसे बड़ी कौन सी है? उधर वाली। तो आप इसको कह दोगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और सबसे छोटी कौन सी है? ये नीचे नीचे वाली, इसको आप कह दोगे एब्सोल्यूट मिनिमम। लेकिन ये कहना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या हुआ कौन जानता है, और इससे पहले क्या हुआ था वो कौन जानता है। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम पूछ रहे हो ना आप, तो पहले आप डोमेन बताओ। तो अगर मैं डोमेन बताऊं कि भाई साहब यहां से लेके यहां तक ही बताना है, अब आप कह सकते हो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम। यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम हमेशा क्लोज्ड इंटरवल में ही पूछी जा सकती है, या डोमेन गिवन देके ही पूछी जा सकती है, उसके बिना नहीं पूछी जा सकती। हाँ, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जिनकी फिक्स होती है वैल्यू, कि इससे ज्यादा अटेन ही नहीं हो, जैसे साइन एक्स। अब साइन एक्स की आप डोमेन बताओ या ना बताओ, वन उसकी मैक्सिमम है और -1 उसकी मिनिमम वैल्यू, वो तो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शंस हो गए। लेकिन कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन नहीं है, कोई भी एम आई कोई फंक्शन है तो उसमें आपको डोमेन कह दूं या क्लोज इंटरवल कह दूं, दोनों में से एक चीज देनी पड़ेगी, तभी मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम बता सकता हूं। लेकिन लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पूछने के लिए उसको ये सब देने की जरूरत नहीं है, वो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम कभी भी पूछ सकता है। ओके। अब आप कहोगे सर कभी भी पूछ सकता है तो फेस तो बताए, कौन से फेस के आसपास में मैक्सिमम या मिनिमम, जैसे मैंने कहा कि गोल्ड के सबसे बड़े हुए भाव बताओ, तो आप पूछोगे ना सर कौन से टाइम की बात कर रहे हो, 2020 की बात कर रहे हो, 21 की बात कर रहे हो, आप टाइम तो बताओ। तब मैं बताऊंगा कि इस दौरान तो सबसे हाई ये था, इस दौरान सबसे लो ये था। तो फेस तो आप पूछोगे, वो नहीं देगा। अब वो फेस भी अपने आप निकालना है। कैसे? जहां पे फंक्शन घूमा, तो अब आपको ये चेक करना है फंक्शन कहाँ कहाँ घूमा। अब आपको ये भी चेक करना है कि फंक्शन कहाँ कहाँ घूमा, जितनी बार वो घूमा वही फेजेस हैं, उन फेज में वो मैक्सिमम अटेंड करके आया मिनिमम अटेंड करके आया, ये आपको पता करना है। ठीक है, यहां तक फर्स्ट इंप्रेशन में क्लियर हो गया। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम का मीनिंग क्लियर हो गया क्या? अर्थ। लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम मतलब जितनी बार वो टर्न ले रहा है उस समय वो कौन सी हाईएस्ट या लोवेस्ट वैल्यू छू के आ रहा है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम एक गिवन इंटरवल में या एक गिवन क्लोज इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू ऑफ द फंक्शन और सबसे छोटी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ये तो मीनिंग हो गया। अब हम सीखते हैं कि सर पता कैसे करते हैं। पता कैसे करनी है? तो ग्राफ आपने बना दिया, ग्राफ थोड़ा देगा तो फंक्शन देगा, तो हम कैसे पता करें? तो अब अगली अंडरस्टैंडिंग सुनो। लेट से मैंने एक ये फंक्शन दो बनाता हूं मैं फंक्शन, इधर एक बनाता हूं इधर दो, एक ये एक ये। इधर मैं ये वाला केस लेता हूं जब वो ऐसे हो गया, और इधर मैं ये वाला केस ले लेता हूं जब वो ऐसे हो गया। अब आपको ये पता चल रहा है यहां से क्लियर कट कि ये यहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं, यहाँ पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करके गया है, और ये यहाँ पे लोकल मिनिमम वैल्यू अटेंड करके गया है ना। अभी जो मैंने मीनिंग बताया उसके हिसाब से कनेक्ट कर पा रहे हो ना। इंक्रीज हो रहा था और डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो रहा था इंक्रीज हो गया। तो ग्राफ से तो पता चल रहा है, लेकिन इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? सॉल्यूशन में क्या लिखना है, कैसे पता करना है? तो देखो ध्यान से, जब फंक्शन इंक्रीज होता है तब अभी अभी आप सीख के आए हो कि एफ डैश एक्स की वैल्यू उसके डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। और जब फंक्शन डिक्रीज होता है तब अभी अभी आप सीख के आए हो, पिछली एक्सरसाइज में मैंने कहा था ना जहां से छोड़े वहीं पकड़ेंगे। तो एफ डैश एक्स, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो एफ डैश एक्स का तो रोल होगा ही होगा,
उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, लेस देन 0 हो जाती है। तो क्या समझे, जब एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन से लेस देन हो जाए तब फंक्शन मैक्सिमम अटेन करके आए। और अगर लेस देन 0 से, इस केस में इसके वैल्यू लेस देन 0 है डेरिवेटिव की, और इस वाले फेज में उसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है। तो अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन से ग्रेटर देन हो जाए, लेस देन 0 से, यानी ऐसे कह लो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होना, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होना, नेगेटिव से क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो वो जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, उस पॉइंट पे वो मिनिमम अटेन करके आया है। उस पॉइंट पे क्या अटेंड करके गया है, मिनिमम अटेंड करके गया है। और अगर वो ग्रेटर देन से लेस देन हो जाए तब उस पॉइंट पे वो क्या अटेंड करके गया है, मैक्सिमम। और एग्जैक्टली उस पॉइंट पे बताओ, इस पॉइंट पे, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे जब आप टेंजेंट बनाओगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह चलेगा, तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है ना। मैंने कहा एफ एक्स इक्वल टू 7, डेरिवेटिव होता है 0। तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे 0, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे 0। समझ आया। तो अब कुछ एल्गोरिथम सेट हुआ आपके माइंड में। पहले फंक्शन निकालना है, फंक्शन तो दे रखा है, पहले डेरिवेटिव निकालना है, फिर डेरिवेटिव निकालने के बाद ये डिसाइड करना है कि टर्न कहाँ कहाँ लिया। टर्न कहाँ कहाँ लेगा, जहां पे डेरिवेटिव 0 है वहीं टर्न लेगा। वो भी आपको ही पता करना है टर्न कहाँ कहाँ लिया, ठीक है। टर्न कहाँ लेगा, जहां पे डेरिवेटिव 0 है। तो आपने डेरिवेटिव निकाला है ना अभी अभी, उसको 0 से इक्वेट करो, एक्स की वैल्यू निकालो। मान लो एक्स की वैल्यू 3 निकली, तो वो 3 पे टर्न ले रहा है, एक्स की वैल्यू 3 पे टर्न ले रहा है। मान लो 2 निकली तो 2 पे टर्न ले रहा है। अब क्या करें, सपोज करो एक्स की वैल्यू 3 पे वो टर्न ले रहा है, तो आप 3 से लेफ्ट साइड में एक पॉइंट सोचोगे, जैसे 2 सोच लिया, 3 के राइट साइड में एक पॉइंट सोचोगे, 4 सोच लिया, और 2 और 4 पे एफ डैश एक्स निकालोगे कि पॉजिटिव था या नेगेटिव था या पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हुआ है दैट मीन्स एक्स इक्वल टू 3 पे मैक्सिमम है। और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ है, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू 3 पे मिनिमम है, लोकल मिनिमम वैल्यू है। समझ गए। और जिस पॉइंट पे उसकी वैल्यू 0 होती है, जहां पे टर्न ले रहा है, उस पॉइंट को कहते हैं, पिछले एक्सरसाइज में बताया था क्या, क्रिटिकल पॉइंट। टर्न लेने वाला पॉइंट क्या है, क्रिटिकल। कहते हैं ना उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया। अब मोड़ दो तरीके के हो सकते हैं, हो सकता है कि वो गिर रहा था और एकदम से उठ गया, और ये भी हो सकता है कि वो उठ रहा था और एकदम से फिर पतन शुरू हो गया, उसका डिक्लाइन शुरू हो गया। तो मोड तो दो तरीके के हो सकते हैं ना, तो वो मोड है क्रिटिकल पॉइंट। तो पहले फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट निकालो। वो कैसे निकालेंगे, फिर से बता रहा हूँ, डेरिवेटिव निकाल के 0 से इक्वेट करो और एक्स की वैल्यू निकालो। उस पॉइंट पे मोड आया है। अब मोड आने के बाद क्या हुआ है साहब, उसके लेफ्ट राइट सोचो। तो लेफ्ट राइट में जैसे एक्स इक्वल टू 3 पे मोड आया, तो 2 और 4 पे सोचो। ज्यादा दूर नहीं सोचना है क्योंकि लोकल सोच रहे हैं अपन, ठीक है, क्लियर है। अब सर कितना दूर जाए, सपोज करो दो क्रिटिकल पॉइंट है, 3 और 1। तो 1 के पार तो हो नहीं सकते, फेस तो 1 और 1 के बाद ही शुरू हुआ ना वो। तो 3 और 1 अगर दो क्रिटिकल पॉइंट है, तो फिर 1 और 3 के लेफ्ट साइड जाना है, तो 1 और 3 के बीच का पॉइंट सोचना पड़ेगा, 2। और इधर सोच लो 4। तो 2 से 4 में चेक करो, पॉजिटिव टू नेगेटिव है या नेगेटिव टू पॉजिटिव है, ये चेक करना है बस। समझ गए, पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करके आए। और नेगेटिव टू पॉजिटिव है मतलब ऐसे ग्राफ सोच लिया करो, नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी मिनिमम अटेंड करके आए, यानी कि मिनिमम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग हुआ है फंक्शन, और वो वैल्यू जो है मिनिमम अटेन करके आया है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे बात करते करते एक चीज और समझो। सपोज करो इस पॉइंट पे मिनिमम अटेन हुई है, जैसे ग्राफ के थ्रू दिख भी रहा है, इस पॉइंट पे क्या अटेन हुई है, मिनिमम। तो हर एक पॉइंट पे हमको दो कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक होता है वाई, हर एक पॉइंट पे दो ही कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। तो सपोज करो एक्स इक्वल टू 3 पे वो मिनिमम अटेन करके आया है, तो एक्स इक्वल टू 3 पे उसकी जो वैल्यू है, सपोज करो उसकी वैल्यू है यहाँ पे मान लो 70। तो ये होती है मिनिमम वैल्यू, वो नहीं होती। जो वैल्यू है फंक्शन की वैल्यू तो वाई को एक्सेस पे देखी जाती है ना, मतलब जो आउटपुट है, ये होती है मिनिमम वैल्यू। ये क्या होती है फिर, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और वो क्या है, मिनिमम वैल्यू। सिमिलरली मान लो एक्स इक्वल टू, मान लो 4 पे मैक्सिमम मिल रही है, और जो वैल्यू मिल रही है मान लो कि 500 मिल रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू है 500, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है एक्स इक्वल टू 4। तो अब चार चीजें हो गई हमारे पास, क्या, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। समझ आया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं आता। चलो, ये चीज क्लियर हो गई। अब एक और चीज सुनो, फिर एक साथ लिखवाने का काम रहेगा, ठीक है। एक चीज और सुनो, कई बार धोखा हो जाता है। कैसा धोखा, मोड़ तो आया, जिंदगी में पड़ाव तो आया, तो मोड़ आया तो डाउट ये हुआ कि या तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ होगा या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हुआ होगा।
पर मोड़ आने के बाद भी इंक्रीजिंग से इंक्रीजिंग ही चला गया, डिक्रीज ही नहीं हुआ, या डिक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ही चला गया, इंक्रीज ही नहीं हुआ। कैसा? क्लासिक एग्जांपल है टेन थीटा का ग्राफ। टेन थीटा का ग्राफ देखो, या एक्स क्यूब का ग्राफ देखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ देखो। देखो टेन थीटा का ग्राफ देखा है आपने? ऐसे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, मोड़ आ गया। मोड़ आ गया तो डाउट होगा शायद नीचे आएगा, नहीं वापस ऊपर चला गया। तो इसको कहते हैं धोखा, और इस लैंग्वेज में इसको कहते हैं इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन मतलब क्या होता है? भ्रम, भ्रम। इन्फ्लेक्शन मतलब क्या होता है? भ्रम। तो इस टॉपिक में इस पॉइंट का नाम दिया है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या नाम दिया है उसने? पॉइंट ऑफ इन, कई लोग XION स्पेलिंग लिखते हैं, कई लोग इन्फ्लेक्शन CTIN लिखते हैं, कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं भ्रम करने वाला पॉइंट, क्योंकि एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो है यहाँ पे, लेकिन एफ डैश एक्स से लेफ्ट साइड में भी इंक्रीजिंग है और राइट साइड में, कैसे पता चलेगा भ्रम ये धोखा है या नहीं है? आप तो अपने हिसाब से क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे होंगे मस्त, जो प्रोसेस है हमारा, और ऐसा बिल्कुल 1% चांस के क्वेश्चंस में होता है, लेकिन हो तो सकता है। आपने तो बढ़िया एफ डैश एक्स निकाला, जीरो से इक्वेट किया, क्रिटिकल पॉइंट निकाले, यानी मोड वाले पॉइंट निकाले। अब क्या बताया था सर ने? उसके लेफ्ट राइट साइड वाले पॉइंट पे देखो, पॉजिटिव टू नेगेटिव है या नेगेटिव टू पॉजिटिव है। तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ना हो गया, पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही हो जाए, जैसे यहाँ पर भी इंक्रीजिंग, यहाँ पर भी, दोनों साइड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इधर भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और इधर भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही हो जाए, नेगेटिव हुआ ही नहीं, तो डिसाइड कर लेना कि ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग, ये तो क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू थोड़ा ना कहेंगे, इसके बाद और मैक्सिमम वैल्यू है ना हमारे पास, ऐसा तो नहीं कि सबसे बड़ी है और उसके बाद फंक्शन ने गिरना शुरू किया। समझ गए? सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्लियर हो गया। अब जब मैं नोट्स लिखवाऊंगा तो हो सकता है कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है, कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है, अभी मैं एज ए टॉपिक एज ए होल की बात कर रहा हूँ। कई बार कोई चीज पहले वाली बात में भी, बाद वाली पहले में भी बता रहा हूँ, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब इंपॉर्टेंट चीज एक और है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में क्लियर हो गया ना? अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है, और फिर कुछ के बाद कुछ नोट्स लिखना शुरू करेंगे। देखो, एक फंक्शन बनाता हूं मैं, ये फंक्शन देखा आपने? इसको एनालाइज करते हैं। ये इंक्रीजिंग हो रहा है, फिर डिक्रीजिंग हो गया, तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू अटेन होगी, बोलो। फिर डिक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग हो गया, लोकल मिनिमम वैल्यू भी अटेन होगी, बोलो। फिर डिक्रीजिंग होके इंक्रीजिंग हो गया, और इंक्रीजिंग से वापस डिक्रीजिंग हो गया, तो यहाँ पे वापस लोकल मैक्सिमम वैल्यू अटेन होगी। फिर डिक्रीजिंग होके इंक्रीजिंग हुआ है, तो यहाँ पर भी लोकल मिनिमम वैल्यू अटेन होगी। तो कितनी बार लोकल मिनिमम अटेन हो रही है? 2 बार। और कितनी बार लोकल मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो रही है? वो भी 2 बार हो रही है प्रेजेंट सिनेरियो में। अब अपन एफ डैश एक्स निकालते हैं सब पे। तो इस पॉइंट पे आप मानते हो एफ डैश एक्स क्या होगा, बताओ? जीरो। क्रिटिकल पॉइंट है नहीं, या कांस्टेंट हो गया ना? एफ डैश एक्स क्या है, बोलो? जीरो। इस पॉइंट पे भी एफ डैश एक्स क्या है? जीरो। जहां जहां पे मोड़ लेगा वहां पे कांस्टेंट फंक्शन टेंजेंट जो बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगी, इसका स्लोप जीरो बनेगा। यहां पर भी एफ डैश एक्स क्या है, बोलो? और यहां पर भी एफ डैश एक्स क्या है, बोलो? नहीं है। शार्प एज पे कभी डिफरेंशिएशन होता है क्या? इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। यहाँ पे एफ डैश एक्स जो है ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता है। डेरिवेटिव कहाँ कहाँ एग्जिस्ट, कहाँ नहीं एग्जिस्ट करता था? एक तो एंड पॉइंट्स पे एग्जिस्ट नहीं करता था, और या फिर शार्प एजेस पे क्योंकि यहाँ पे एक यूनिक टेंजेंट नहीं बना सकते ना। आप कैसे डिसाइड करोगे कि यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा वो ऐसे बनेगा? मैं तो कह दूंगा नहीं साहब ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा, ये भी टेंजेंट है। तो यूनिक टेंजेंट नहीं बना तो वो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है। ओके। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। जो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है ये बताओ? क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है ये बताओ? जहां पे एफ डैश एक्स जीरो है, सिर्फ सरल सी बात है, जहां पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है? जीरो है। तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं क्या है वो, बोलो? क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, बोलो? जहां पे एफ डैश एक्स जीरो है, क्रिटिकल पॉइंट्स है, बोलो क्या है? जहां पे एफ डैश एक्स जीरो है। ऐसे पॉइंट्स पे मिनिमा या मैक्सिमा अटेन होना गारंटेड है, क्या होगा वो देखी जाएगी, पर एक चीज होना गारंटेड है। लेकिन जहां पे मैक्सिमा मिनिमा अटेन हो रहा है वो क्रिटिकल पॉइंट है, ये चीज की गारंटी नहीं है। देखो यहाँ पे मिनिमा अटेन हो रहा है, लेकिन ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? जहां पे डेरिवेटिव जीरो या डेरिवेटिव ही नहीं निकल सकता। समझ गए? फिर से रिपीट करूं, जहां पे क्रिटिकल पॉइंट्स, जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, दैट मींस जहां पे एफ डैश एक्स जीरो है, उन पॉइंट्स पे मैक्सिमा या मिनिमा लोकल वाला अटेन होना गारंटेड है।
अटेन कौन सा होगा, लोकल मैक्सिमा होगा या मिनिमम, वो तो निकालना पड़ेगा सर, लेकिन गारंटेड तो है। लेकिन उल्टी बात करें, जहां जहां लोकल मैक्सिमा या मिनिमा अटेन होता है फंक्शन का, वो सारे के सारे पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, ऐसी गारंटी नहीं है। वो क्रिटिकल पॉइंट्स भी हो सकते हैं या पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी हो सकता है। समझ गए क्या? समझ गए? तो कल को ट्रू फॉल्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि फंक्शन अटेन्स इट्स लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू एट क्रिटिकल पॉइंट्स ओनली, ट्रू या फॉल्स, तो आप लगाओगे फॉल्स। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पे भी मिनिमम या मैक्सिमम, अभी मान लो ऊपर जाके मैं मैक्सिमम भी अटेन करवा के आ सकता हूँ, लोकल मैक्सिमम वैल्यू है ना ये, लेकिन ये भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी एफ डैश एक्स जीरो नहीं हो रहा। तो आप क्रिटिकल पॉइंट ये मत मानो जहाँ मोड ले रहा है। अभी पहले हमने ये सिखाया था क्रिटिकल पॉइंट मतलब मोड लेना, क्रिटिकल पॉइंट ये मानो जहाँ एफ डैश एक्स जीरो है। मोड तो आप शार्प एज से भी ले सकते हो, लेकिन वहां पे एफ डैश एक्स जीरो क्या निकाल ही नहीं सकते। ये चीज क्लियर हो गई क्या? ओके, कोई डाउट नहीं है? चलो, अब सुनो अगेन दूसरी चीज। इस चैप्टर में दो तरीके के मतलब इस टॉपिक में दो तरीके के टेस्ट है हमारे पास। एक तो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अभी जो अपन डिस्कस कर रहे थे वो तो था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अच्छा, एक बार मैं इसी ग्राफ ये ग्राफ बना हुआ है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। बता दिया वैसे थोड़ा सा, फिर उसके बाद चलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और उसके बाद सारा नोट करने का है। ओके, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम के बारे में अभी मैंने थोड़ा बहुत आपको क्या बताया था कि इस पूरे सिनेरियो में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो तो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है एब्सोल्यूट मिनिमम। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम अगर आप पूछ रहे हो सर, तो आपको एक डोमेन देनी पड़ेगी क्लोज इंटरवल में, एक डोमेन देनी पड़ेगी क्लोज इंटरवल में। तो सपोज करो मैं वो डोमेन दे देता हूं आपको यहां से लेकर और यहां, एक्स की वैल्यू आपको यहां से लेकर यहां तक कंसीडर करनी है। तो इन सब में सबसे छोटी वैल्यू देखो मुझे ये दिखाई दे रही है, और इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू करीब करीब, चलो ये मान लेते हैं ये दिखाई दे रही है, दोनों वैसे बराबर ही दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है। डन। एक फिक्स डोमेन के अंदर एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम ऐसे निकाल लेंगे हम। लेकिन एक चीज और याद रखना, अब जब आप एब्सोल्यूट की बात कर रहे हो तो एब्सोल्यूट लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो पे ही निकलता था, या फिर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पे निकलता था। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाला पॉइंट तो निकालना मेरे बस की बात नहीं है, तो उसको एक बार के लिए साइड रखो। तो लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू तो क्रिटिकल पॉइंट पे ही निकलता था, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट्स के अलावा भी निकल सकता है किसी दूसरे पॉइंट्स पे। कैसे? देखो, सपोज करो ग्राफ ऐसा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकाल रहा हूं, मिनिमम की बात करते हैं। ये ग्राफ, और किसी ने कहा सर आप डोमेन दो अगर एब्सोल्यूट पूछ रहे हो तो, मैंने डोमेन दे दी बिल्कुल इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक। ओके, अब अगर आप ओरिजिनल लॉजिक्स के हिसाब से चलो तो आप क्या कहोगे, सर जितने भी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम उनमें सबसे बड़ी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और सबसे छोटी एब्सोल्यूट मिनिमम। तो आप क्या जाओगे, लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने जाओगे। पहले तो ये लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मिनिमा, ये लोकल मैक्सिमा और ये लोकल मिनिमा, दैट्स इट। अब इनमें से सबसे बड़ी ये वाली एब्सोल्यूट मैक्सिमम, यही डिसाइड करोगे, बोलो। और इनमें से सबसे छोटी ये लोकल मिनिमा, जबकि ये दोनों एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू नहीं है। देखो इस ग्राफ में सबसे बड़ी वैल्यू फंक्शन की कहाँ है, जहां से शुरू हुआ है वही है सबसे छोटी, और जहां खत्म हुआ है वही है सबसे बड़ी। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम डोमेन के एंड पॉइंट्स पे भी अटेन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है वो मोड वाले पॉइंट पे ही अटेन हो। समझ गए? मोड उसने 4 बार लिया, लेकिन फिर भी सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू उन चारों में से नहीं है। जहां शुरू हुआ था वहां पे सबसे छोटी है, जहां खत्म हुआ था वहां सबसे बड़ी है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम के दो केसेस हो गए क्या, या तो क्रिटिकल पॉइंट्स वाले या फिर एंड पॉइंट्स वाले। लेकिन लोकल के लिए एंड पॉइंट्स मायने नहीं रखते, लोकल के लिए तो केवल घुमावदार पॉइंट्स ही मायने रखते हैं, या फिर वो शार्प टर्न वाले। क्लियर है कोई की सारी बातें? ओके, अब लिखना स्टार्ट करें। देखो अब अपने को नोट्स लिखने, यही सारी बातें थोड़े से ऑथेंटिक तरीके से समझते हैं वापस से। कम टू द फाइनल टॉपिक, यस मैक्सिमा एंड मिनिमम। पढ़ता जाता हूं मैं और आप समझते जाना। अभी जो मैंने ग्राफ्स बनाए करीब करीब वैसे ही ग्राफ्स आपके एनसीईआरटी में भी हैं, और करीब करीब वैसे ही ग्राफ्स हमको नोट्स में भी बनाने हैं। शुरू करें पढ़ना।
अब एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है क्या, बस उसको बता देता हूँ, है ना, ये पहले कवर करके उसको देखो। लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ऑब्वियस बात है उसका आंसर एक रियल नंबर आना चाहिए, जिसकी डोमेन क्या दे दी मैंने, a कॉमा b, ठीक है, क्लोज इंटरवल। तो यानी कि फंक्शन a से b पे डिफाइन है। तो अगर फंक्शन इंक्रीज से डिक्रीज हो गया तो इस पॉइंट पे वो क्या अटेंड करेगा, मैक्सिमम। और फंक्शन अगर डिक्रीज से इंक्रीज हो गया तो इस पॉइंट पे क्या अटेंड करेगा, मिनिमम। ठीक है, ये चीज स्टार्टिंग यहीं से करा था हमने, आपको शुरू में भी यही लिखना है। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट मान लो सी है, अगर आपने डोमेन ए टू बी डिसाइड करी है ना, तो ये वाला पॉइंट मान लो क्या है, सी है। अब एक तरीका और है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का, उसका जिक्र करना भूल गए। वो देखा जाए तो प्रैक्टिकल तरीका नहीं है, उससे तो मतलब आपको एक आध क्वेश्चन ही कर पाओगे, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन होगा जिसमें आप डेरिवेटिव्स ना भी पढ़े हो तो भी सोच सकते हो। जैसे अभी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो 1 है, तो आपने कौन सा डेरिवेटिव पढ़ा उससे पहले बता दिया ना, तो ऐसे फंक्शंस में हम कैसे बताएंगे। तो ये पहला तरीका है जहां पे डेरिवेटिव्स का भी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, कैसे मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, जो डोमेन है ए टू बी, उसमें लेकिन पॉइंट वो देगा, आपको चेक करना है कि सी पे मैक्सिमम है या मिनिमम, मिनिमम मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये चेक करना हो। तो उस पॉइंट पे अगर फंक्शन की वैल्यू इस डोमेन में किसी भी और पॉइंट से बड़ी या बराबर हो, तब वो मैक्सिमम वैल्यू है। भाई ए से लेके बी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, किसी भी पॉइंट पे निकालो, इस 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 पे निकालो, लेकिन इस पॉइंट पे जो निकली वो बाकी सबसे बड़ी है, सारे एफेक्ट से बड़ी है। जिस चाहे से एक्स आप ए टू बी कुछ भी ले लो, चाहे से एक्स आप ए टू बी कुछ भी ले लो, सबसे वो बड़ी है। सर बराबर क्यों लगाया है, क्योंकि सी खुद भी तो है उस ए टू बी में, तो सी पे ही ले लोगे तो बराबर निकलेगी ना, एफ ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो बढ़िया बराबर है, तब एफ ऑफ सी क्या माना जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू मानी जाएगी। और इसका उल्टा कर दो, अगर छोटी आ जाए, ए टू बी के अंदर कोई भी एक्स वाई जेड पॉइंट ले लो, और एक पॉइंट पे आपको चेक करना है कि मिनिमम वैल्यू है या नहीं है, तो एक एक पॉइंट लेके देखो, हर एक पॉइंट से एफ ऑफ डी हमेशा छोटा मिलना चाहिए पूरे एफ एक्स से, चाहे से एक्स ए टू भी कुछ भी ले लें, तब ये मिनिमम वैल्यू मानी जाएगी। पर आप सोचो क्या ये प्रैक्टिकल तरीका है क्या, क्या एक पॉइंट लेके बैठ देखेंगे हम, नॉट पॉसिबल। लेकिन ये एक तरीके से डेफिनेशन हो गई, आपके एनसीईआरटी में भी स्टार्टिंग डेफिनेशन ऐसी देगी। तो ये तो जो भी हमने कहा एक तरीके से सर, ये चीज तो हम जानते हैं, मैक्सिमम का मतलब ही क्या होता है, सबसे बड़ी, मिनिमम का मतलब ही क्या होता है, सबसे छोटी। तो इस डोमेन में हर एक पॉइंट पे जो सबसे बड़ी वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू है, इस डोमेन में जो जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं अगर वो सबसे छोटी वैल्यू है तो मिनिमम वैल्यू है। ये तो एक तरीके से कॉमन सेंस की बात हो गई। अब अपन मुद्दे पे आते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, ये तो क्या था, विदाउट द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। इससे भी एक क्वेश्चन तो करेंगे हम, पहला क्वेश्चन इसी से करेंगे। आ जाओ, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ये सही ग्राफ बनाया था हमने, बोलो। देखो एफ डैश एक्स इस जगह इंक्रीजिंग हो रहा है तो ग्रेटर देन जीरो, ये यहाँ पे कांस्टेंट हो गया तो इक्वल टू जीरो, ये यहाँ पे डिक्लाइन फेज में आ गया तो लेस देन जीरो, फिर वापस यहाँ पे इक्वल टू जीरो हो गया, फिर यहाँ पे जो है ग्रेटर देन जीरो हो गया, फिर वहां पे तो नॉट डिफाइंड लिखा है मैंने, देख चेक करो, क्यों, क्योंकि शार्प एज आ गई, और यहाँ पर भी नॉट डिफाइंड लिखा है, चेक करो, शार्प एज आ गई। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोकल मैक्सिमा और यहाँ पे लोकल मिनिमा जरूर है। सो देखो लोकल मैक्सिमा के कितने पॉइंट्स हो गए, एक, दो, एक तो क्रिटिकल पॉइंट पे है और एक नॉट डिफाइंड वाले पॉइंट पे है। लोकल मिनिमा के कितने पॉइंट्स आ गए, दो, एक, दो, ये तो क्रिटिकल पॉइंट पे मिला, घुमावदार पॉइंट पे, और ये नॉट डिफाइंड वाले पॉइंट पे मिला। तो जितने हमको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं उनको हम सी से डिफाइन करते हैं। तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिले तो हमने क्या कह दिया, C1 एंड C2। उनको C3 C4 नहीं कह सकते क्योंकि वो क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है, हाँ वो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम मिनिमा वाले पॉइंट जरूर है। ये चीज समझ में आ गई, इस ग्राफ में कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई हो, क्लियर है, ओके। ये चीज भी समझ में आ गई कि मैक्सिमम वैल्यू अटेन होगी तो उससे पहले एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो होगी और उसके बाद में वो ग्रेटर देन जीरो होगी, उसके बाद में वो लेस देन जीरो हो जाएगी। पॉजिटिव टू नेगेटिव मैक्सिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव मिनिमा, ये याद है, ओके फाइन। अब आ जाओ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, वही है जो मैंने अभी आपको बताया, सेकंड नहीं बताया, फर्स्ट बता चुका हूं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, एल्गोरिथम मतलब उसका प्रोसेस क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे अपन फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के, फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाएंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हम कैसे पता करेंगे कि मिनिमा है कि मैक्सिमा है कि क्या है, सब बता चुका हूं, केवल अब समझ मतलब एक स्टेप्स फॉलो करने हैं भाई, पहले क्या पहले क्या। सबसे पहले तो आपको एफ डैश एक्स निकालना है, बोलो बोला मैंने ऐसा करने के लिए। फिर मैंने क्या कहा, इक्वल टू जीरो करो, क्यों करो, टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, जिसको दूसरा हम एक्सट्रीम पॉइंट्स भी कहते हैं, दूसरी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं हम, बोलो एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, ये एम ई अलग नहीं है, साथ में ही एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स भी कहते हैं और एक्सट्रीम पॉइंट्स भी कहते हैं। ये एक्सट्रीम पॉइंट्स वाली लैंग्वेज बहुत ही कम यूज होती है, मेनली क्या यूज होती है, तभी तो हम उसको सी से डिनोट करते हैं, सी फॉर क्रिटिकल।
ठीक है, क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, जहां पे क्या कहते हैं ना, मैच में क्रिटिकल पॉइंट आया, जहां से मैच कहीं भी टर्न ले सकता है, यानी टर्निंग पॉइंट, तो वो टर्निंग पॉइंट ही तो है। समझ गए क्रिटिकल पॉइंट्स। हाँ जी, कहते हैं ना यार पेशेंट की हालत क्रिटिकल है, अब यहाँ से बच भी सकता है, तो वो मोड है एक उसकी जिंदगी का। ठीक है, आओ अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है साहब, आपने जहां पे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाला है ना, उसके लेफ्ट और राइट में आपको पॉइंट्स चेक चेक करने पड़ेंगे, वो पॉइंट्स भी आपको लेने पड़ेंगे, चेक भी आपको करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सा अभी बोलने में तो इतना आसान लग रहा है, लेकिन जब अपन करते हैं ना, पॉइंट्स लो इधर के, मान लो पॉइंट्स ही पास पास हैं तो डेसिमल पॉइंट्स भी लेने पड़ते हैं। मान लो एक क्रिटिकल पॉइंट आया 1 और एक क्रिटिकल पॉइंट आया 1.5, अब 1.5 के लेफ्ट में आप 1 तक नहीं जा सकते क्योंकि वो पहला दूसरा क्रिटिकल पॉइंट बैठा है उधर, तो जस्ट पास में 1.4 लो, और मान लो इतना ही पास है 1.4 और 1.5, अब क्या लोगे, 1.41 लो। तो ये फ्रस्ट्रेटिंग सा एक प्रैक्टिस लगती है करना, इसलिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। पहले इसकी बात कर लेते हैं। वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट ऑफ सी टू राइट ऑफ सी, सी जो क्रिटिकल पॉइंट आया उसके लेफ्ट से राइट में मूव करते टाइम, अगर फंक्शन ने, इफ द फंक्शन चेंजेस फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, अगर फंक्शन की प्रॉपर्टी इंक्रीजिंग फंक्शन से डिक्रीजिंग फंक्शन में चेंज हो जाए, वो कैसे पता लगाएं, वो पिछली एक्सरसाइज में पता लगाया था। कैसे पता लगाया था, एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एफ डैश एक्स ने अपना साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल दिया, दैट मीन्स वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो गया। अगर ये सारा काम हो रहा है तो वो जो क्रिटिकल पॉइंट है लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन मानी जाएगी, और सी को माना जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एफ ऑफ सी को तो माना जाएगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू, एफ ऑफ सी मतलब सी डाल के जो आंसर आया, आउटपुट जो है, एफ ऑफ सी को तो माना जाएगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और सी को क्या माना जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। डन, f of c is the local maximum value of the function and the point c is the point of local maxima। लेकिन जरूर थोड़ी यही काम हो, तो वेयर एस, वेयर एस मतलब या तो वो होगा या होगा वेयर एस, और तीसरा फिर इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, 3 केसेस हो सकते हैं ना। वेयर एस, अगर फंक्शन अपना जो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ना करके डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग चेंज करे, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग चेंज कर रही है, कैसे पता चलेगा, वापस पहले पिछली एक्सरसाइज का रेफरेंस लो, अपना साइन वो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करे, यानी कि डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग चेंज कर रहा है, तो ऐसे केसेस में एफ ऑफ सी को क्या माना जाएगा, लोकल मिनिमम वैल्यू, और सी को क्या माना जाएगा, लोकल मिनिमा। एफ ऑफ सी को क्या माना जाएगा, लोकल मिनिमम वैल्यू, और सी को क्या माना जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, इज द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड द पॉइंट सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब एक और वेयर ऐसे बताया था ना, धोखा भी हो सकता है, अगर फंक्शन अपना साइन इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग मतलब प्रॉपर्टी इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग डज नॉट चेंज, चेंज ही ना करे, इंक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग ही रह जाए या डिक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ही रह जाए, जैसे tan थीटा इंक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग ही रह जाता है, cot थीटा डिक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ही रह जाता है, पहले भी डिक्रीज हो रहा था, घुमाव लेके वापस डिक्रीज हो गया। ओके, ऐसा हो, यानी कि एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज ही ना करे, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव भी ना करे और नेगेटिव टू पॉजिटिव भी ना करे, दोनों में से कोई भी केस ना करे, तो एफ ऑफ सी को क्या बोला जाता है, ये ना तो लोकल मिनिमम वैल्यू है ना ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, ये ना तो लोकल मिनिमम वैल्यू मानी जाएगी लोकल मिनिमम, और इस समय सी को क्या कहा जाएगा, जब लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम ही नहीं कह रहे हो तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम नहीं कह सकते, फिर क्या कहें, फिर उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, आंखों का धोखा, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। समझ गए, दिस इज अवर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, समझ आया। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्यों लगाए, पहले तो उसका कारण सुनो, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग सा इरिटेटिंग सा लगता है, पहले तो मैं पॉइंट निकालूं क्रिटिकल वाले, फिर उसके लेफ्ट राइट साइड में पॉइंट मानो, ये मतलब ये काम थोड़ा सा मजा नहीं आता है ना, जिसमें पता है आपको काम करने में कौन सा मजा आता है हर इंसान को, जब आपके काम के करने के इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो, भाई ये काम करना है ठीक है करना है, जब इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं हो, कोई आपको ऐसे बोल दिया, सपोज करो आप किसी शादी के काम में लगे हुए हो, आपको इंस्ट्रक्शंस क्लियर के भैया बाजार से जाके इतना किलो दूध लेके आएगा, तो आप इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करोगे, मजा भी आएगा। लेकिन आपको कोई ऐसे कह जाएगी यार अपने हिसाब से देख लेना मैनेज कर लेना, तो इंस्ट्रक्शंस तो क्लियर है नहीं, और उस समय मान लो कुछ गड़बड़ी हुई, तो कौन जिम्मेदार, साहब आप थे वहां पे जिम्मेदार आदमी, सर आपने कुछ बताया तो नहीं था भाई करना क्या है, आपने कहा था बस देख लेना, देख लिया मुझे नहीं लगा कुछ गड़बड़ी। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कुछ ऐसा है, आपको इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं है कि क्या करना है, आपको बस एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 तक के इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं, अब लेफ्ट राइट साइड आप अलग पॉइंट ले सकते हो, आप अलग पॉइंट ले सकते हो, आपकी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो सकती है, आपकी इजी हो सकती है, आपकी मोस्ट डिफिकल्ट हो सकती है, तो मैं क्या मतलब सबसे ऑप्टिमम चीज क्या लूँ, तो
तो इसलिए ये थोड़ा सा इरिटेटिंग सा लगता है, लेकिन कई जगह वो भी लगाना पड़ता है। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे आ जाते हैं। इसमें आपके इंस्ट्रक्शंस क्लियर कट होते हैं। ठीक है, पहले बता देता हूं क्या है। अच्छा, इसका प्रूफ नहीं करेंगे हम ग्राफ के हिसाब से, है ना, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर में भी कोई ग्राफ नहीं बनाया। बनाया क्या? फर्स्ट डेरिवेटिव का बनाया। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है? उसका टेंजेंट। सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है? टेंजेंट का भी टेंजेंट। वो क्या होगी, उसकी ज्योमेट्रिक डेफिनेशन क्या है, वो नहीं सोचनी अपने को। ओके, चलो आप। सो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में यहां तक का काम तो सेम है। चेक करो, दो स्टेप्स यही थे क्या? एफ डैश एक्स निकालो, जीरो से इक्वेट करो, और एक्सट्रीम या क्रिटिकल पॉइंट जो भी आप नाम दो वो निकालो। अब थर्ड स्टेप क्या है कि एफ डबल डैश एक्स निकालो। और वहां से जो सी मिले थे, एक भी मिल सकते हैं, दो भी मिल सकते हैं, चार भी मिल सकते, C1 C2 C3 C4, वो चारों के चारों, पांचों के पांचों इसमें डाल के एफ डबल डैश सी निकालो। एफ डबल डैश C1 भी हो सकता है, एफ डबल डैश C2 भी हो सकता है। अब सारा एनालिसिस एफ डबल डैश सी पर दारोमदार है, सारा का सारा दारोमदार इस पर है। और दारोमदार क्या है? इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो उल्टा है। अब अगर एफ डैश डबल डैश ग्रेटर देन जीरो है तो सी क्या है? लोकल मिनिमम वैल्यू है। अगर लेस देन जीरो है तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये भी इक्वल टू जीरो आ जाए फिर। तो यहां पे कहते हैं देखो, जब ये हो गया तो क्या कहेंगे? लोकल ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो लोकल मिनिमम वैल्यू, फाइन। ये हो जाए तो क्या कहेंगे? लोकल मैक्सिमम वैल्यू, फाइन। जब ये हो जाए तो कहेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। फेल हो गया हमारा टेस्ट। अब क्या करें? कोई तरीका नहीं है, वापस जाओ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास, वही इर्द गिर्द के पॉइंट देखो, लेफ्ट टू राइट, और एनालाइज करो पॉजिटिव नेगेटिव है या नेगेटिव टू पॉजिटिव। समझ आया? ओके, एक बार खत्म करूं और फिर कुछ डिसीजंस लेते हैं भाई, कब ये लगाना चाहिए कब ये। इफ एफ डबल डैश सी इक्वल लेस देन जीरो देन सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड एफ ऑफ सी इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। वो तो होगा ही होगा, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है तो वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ये दोनों तो साथ में ही चलेंगे। मैक्सिमम वैल्यू मिली है तो लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा भी मिला होगा, लोकल मिनिमम वैल्यू मिली है तो पॉइंट भी मिला होगा। ऐसा तो है नहीं कि सर मिनिमम वैल्यू तो मिल गई लेकिन पॉइंट नहीं मिला, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो दोनों साथ साथ ही चलेंगे। कब? जब लेस देन जीरो है तो मैक्सिमम है, वेर एस अगर ग्रेटर देन जीरो है तो सी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है और एफ ऑफ सी लोकल मिनिमम वैल्यू है। वेर एस अगर ये भी जीरो आ जाए देन द टेस्ट फेल्स। इन दिस केस रेफर टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। जैसे मान लो एक डॉक्टर के पास मरीज को ले गए, फिर बड़े डॉक्टर के पास ले गए, वो फेल हो गया तो क्या कहेगा? भैया पहले वाले के पास ही लेके जाओ, वहीं से मिलेगा आपको इलाज। कई बार होता है कि आपको बैक वापस उसी मेथड पे जाना पड़ता है। ठीक है, कई बार आपने भी लाइफ में किया होगा, जिस कोई काम कर रहे हैं, प्लान ए फेल हो गया, बी पे गए, बी तो बिल्कुल खतरनाक रूप से फेल हुआ, तो आप क्या करोगे? ए पे ही आओगे वापस। तो वही वापस करेंगे अपन। अब मुझे बताओ, यहाँ पे ये आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम, सॉरी ये रह गया, ये पढ़ लेते हैं, बता तो दिया है मैंने। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट, या पहले इसकी बात कर लेते हैं ना, नहीं तो वो छूट जाएगा। कब तो अपन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं, कब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं? देखो 99% केसेस में अपन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाएंगे, क्योंकि इरिटेटिंग काम नहीं करेंगे जिसमें इंस्ट्रक्शंस क्लियर ना हो। लेकिन 1% चांसेस जब ये हो जाता है तब आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ मुख करना है, और कोई तरीका नहीं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन अभी मैं आपको जब अपन करेंगे तब अपन चेक करेंगे। शुरुआती क्वेश्चन में तो अपन क्या करेंगे, जान करके कुछ क्वेश्चन इस टेस्ट से, कुछ क्वेश्चन उस टेस्ट से। लेकिन जब एक पॉइंट ऑफ टाइम आ जाएगा जब अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, तो अब जब दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं तो हम पहला ऑप्शन क्या चूज करेंगे? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। और वो फेल हो जाता है तो अपन कहाँ जाएंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास जाएंगे। अब आपको डिसीजन शुरू में ही लेना है। अगर आपको लग रहा हो कि ये फेल हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको कहा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 3x, अब इसमें 100% सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव लीनियर, सेकेंड डेरिवेटिव नहीं, फर्स्ट डेरिवेटिव कॉन्स्ट अभी लीनियर है, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो साफ साफ दिख रहा है। अब आप इसमें इतना ही नहीं सब पकड़ पाए कि इसमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होगा, तो फिर कोई क्या कर सकता है? तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस में आपको सेकंड तक जाना ही नहीं है, फर्स्ट से ही काम चलाना है, क्योंकि आना वापस फर्स्ट में ही पड़ेगा। आप जाकर आओगे, आपका ही टाइम वेस्ट होगा। इससे बढ़िया पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा दो। समझ आएगा?
नहीं, अगर आपको नहीं है, डाउट है कि नहीं सर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लग जाएगा, तो आपको फिर पहली प्रायोरिटी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को ही लेनी। ओके फाइन। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा लास्ट टॉपिक, उसके बाद फिर ओवर। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इन ए क्लोज्ड इंटरवल। आप इस टॉपिक का नाम अगर बुक में पढ़ोगे तो बुक में क्या है देखो, बुक में इसका नाम ही क्लोज इंटरवल के साथ दिया हुआ है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, हाँ ये देखो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इन ए क्लोज्ड इंटरवल। तो उस टॉपिक का नाम ही ऐसे दे रखा है, इन ए क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि एब्सोल्यूट वर्ड जहां आ गया, ये देखो एब्सोल्यूट, ग्लोबल भी कहते हैं उसको, ग्लोबल मैक्सिमम ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो ये क्या होगा, एक क्लोज इंटरवल में ही डिफाइन होगा, इसके अलावा इसकी डेफिनेशन ही नहीं बनती है। ठीक है, क्या कहता है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन, वही सेम ग्राफ बनाएंगे, डिफाइंड ऑन एन इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल दे दिया आपको a टू b। आप क्या करेंगे, सबसे पहले वही क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, ग्राफ देख लो, देखो ठीक है, दो क्रिटिकल पॉइंट्स फिर से बता दिए मैंने, एफ डैश सी वन, एफ डैश सी टू, चार बता दिए, एफ डैश सी थ्री, एफ डैश सी फोर। बोलो ये लोकल मिनिमम, ये लोकल मैक्सिमम, ये लोकल मिनिमम, ये लोकल मैक्सिमम। इन चारों में से सबसे बड़ी, इन चारों में सबसे बड़ी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, इन चारों में सबसे छोटी है क्या, नहीं है, इससे छोटी देखो ये एंड पॉइंट पे है। एब्सोल्यूट वर्ड में आपको एंड पॉइंट्स भी पकड़ने हैं, यानी कि आपको ए टू बी अगर डिफाइन था तो ए टू बी के अंदर आपको सी वन सी टू सी थ्री सी फोर ही मिलेंगे, उसके अंदर ही मिलेंगे, बाहर तो मिलने से रहे, उन पे तो चेक करना ही है, ए और बी पे और चेक करना है। उन सब में सब जो सबसे बड़ी वो सबसे बड़ी, उन सब में सबसे छोटी जो सबसे छोटी। तो इसका एल्गोरिथम बहुत सरल है, एफ डैश एक्स निकालो, जीरो के इक्वेट करो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, क्रिटिकल पॉइंट जितने भी निकले उसमें दो ये पॉइंट्स और जोड़ दो, जैसे मान लो 5 6 7 8 जितने भी पॉइंट्स हो गए, सब पे फंक्शन की वैल्यू निकालो, दैट्स इट, एफ एक्स निकालो सब पे। उन सब में से जो सबसे बड़ी वैल्यू वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जो सबसे छोटी वैल्यू वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। इसका एल्गोरिथम सबसे आसान है। ठीक है, देखो कैसे, एल्गोरिथम टू फाइंड मैक्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एफ डैश एक्स जीरो करो, ये दो स्टेप्स तो सब में सेम है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देखो ये डिफरेंस है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम में आपने फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाली, आपने एफ डैश एक्स के अंदर क्रिटिकल पॉइंट पुट अप किया था, यहाँ पे एफ एक्स के अंदर करना है, फंक्शन के अंदर करना है, ये डिफरेंस है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एट ऑल द क्रिटिकल पॉइंट, से C1 C2 C3 एक्सेट्रा, जितने भी निकले सब पे निकालो, एंड ऑल्सो एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, दैट इज ए एंड बी पे भी निकालना है। नाउ द मैक्सिमम ग्रेटेस्ट वैल्यू अमंग ऑल दिस वैल्यूज, इन सारी वैल्यूज में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको कहा जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और जो पॉइंट है जिस पर वो अटेंड हो रही है उसको कहा जाएगा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। सिमिलरली जो मिनिमम या छोटी वैल्यू है जिस पर, उसको कहेगा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और जिस पॉइंट पे ये अटेंड हो रही है उसको हम कहेंगे पॉइंट। पॉइंट्स गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि एब्सोल्यूट तो एक पे ही अटेंड होगी, लोकल एक से ज्यादा पे अटेंड हो सकती है, तो ऊपर भी गलत था वो, उसको वहां से भी ऐसे हटाएंगे, एंड द पॉइंट एट विच इट इज अटेंड इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम, उस पर भी ऐसे हटाओ। ओके, समझ गए, डन। ठीक है, अब एक लास्ट चीज सुनो, मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो घुमाव नहीं लेता है, स्ट्रेट घुमाव नहीं लेने का मतलब स्ट्रेट नहीं होता, या तो इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग ही चलेगा हमेशा, और डिक्रीजिंग है तो हमेशा डिक्रीजिंग ही चलेगा, यानी कि एवर इंक्रीजिंग या एवर डिक्रीजिंग। हमने पिछले चैप्टर में सीखा था एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, एवर इंक्रीजिंग थे, एवर डिक्रीजिंग थे। अभी आप टेन थीटा को भी ले लो, टेन थीटा भी जो होता है बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, तो ये भी मोनोटोनिक फंक्शन कहलाया जाएगा। कॉट थीटा घटता ही जाता है, घटता ही जाता है, घटता ही, तो वो भी मोनोटोनिक है, या तो बढ़ता ही जाए घुमाओ मत ले, या घटता ही जाए, उसको कहते हैं हम मोनोटोनिक फंक्शन। या तो वो ऐसे 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 जाएगा, ओके, या तो कैसे जाएगा, ऐसे 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 जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, या फिर ऐसे ही ऐसे ऐसे आता जाएगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, तो इसको क्या कहते हैं अपन, मोनोटोनिक फंक्शन। ये क्यों बता रहे हो सर, अगर मोनोटोनिक फंक्शन में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो क्या करोगे, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब मोनोटोनिक है, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू 10x या कॉट एक्स मोनोटोनिक है, ऐसे में क्या करोगे, तो घुमाव ही नहीं लेते, तो घुमाव ही नहीं लेते तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन एब्सोल्यूट तो पॉसिबल है। ऐसे फंक्शंस का एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा ही पॉसिबल है, और वो अटेन भी एंड पॉइंट्स पर ही होगा, वो भी फिक्स है, सबसे छोटी वैल्यू जहां से शुरू हुई। बाकी फंक्शंस में तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा एंड पॉइंट्स के अलावा क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी मिल सकता है, एंड पे भी मिल सकता है, क्रिटिकल पे भी मिल सकता है, दोनों ऑप्शंस खुले हुए हैं।
लेकिन मोनोटोनिक फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट्स ही नहीं है, तो एंड पॉइंट्स पर ही एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा मिल सकता है। एंड लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का तो यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता, क्रिटिकल पॉइंट आया ही नहीं, घुमावदार पॉइंट आया ही नहीं। समझ गए? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शन। कल को कोई पूछ ले टेन थीटा मोनोटोनिक है, आप नहीं कहोगे सर नहीं जानते। ठीक है, आपकी बुक में भी ये डेफिनेशन है, आप एनसीईआरटी में चेक करेंगे तो मिल जाएगी। मोनोटोनिक फंक्शन इज अ फंक्शन विच इज इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन ए गिवन, जो गिवन इंटरवल है उसमें या तो बड़ी बड़ी है या छोटी, बड़ी बड़ी मतलब बढ़ रही है या घटती जा रही है। ठीक है, एंड इट अटेन्स इट्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम, लोकल तो नाम ही नहीं लिखा मैंने, एब्सोल्यूट लिखा है, इट अटेन्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन, जो इंटरवल डोमेन है उसके एंड पॉइंट्स पर ही वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अटेन होगी। ठीक है, हो गया, टॉपिक ओवर। होपफुली सबको समझ में आया होगा। ये देखो यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं। By a monotonic function f in an interval v means that f is either increasing in I or decreasing in। ठीक है, क्लियर? चलें अगली क्लास की तरफ, केमिस्ट्री अभी तो। चलो, सो अब अपन एक्सरसाइज जो है, ये चीज भी यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप पढ़ो तो मोनोटोनिक फंक्शन अज्यूम्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। इसकी एक्सरसाइज काफी लेंदी है, 10 से 15 दिन भी ले सकती है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो एक दिन में एक ही सॉल्व हो पाता है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, जिसने कर रखे हैं उसको पता होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिनको 10 बार कर लो तो भी 11वीं बार में पहली बार तो गलत ही होता है, पहली बार तो गलत ही होता है, दूसरी तीसरी बार में ही सही होता है, चाहे से आप 10 बार ही प्रैक्टिस क्यों ना कर लो। तो अब जो है सो है, हम उस चीज का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा काम है कर्म करते रहना, फल की इच्छा मिलेगी जो मिलेगी। ठीक है, ओके चलो, सो कल से अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेंदी एक्सरसाइज है काफी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।